कुसहा त्रासदी के 15 साल बीत गए। कोसी का तटबंध टूटने के बाद जो तबाही आई उसके निशान अब भी बाकी हैं। इस साल एक बार फिर कोसी उफान पर थी और बराज से 4,62,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज किया गया, जो 2008 में डिस्चार्ज पानी का 3.5 गुना से भी ज्यादा है। इसके बावजूद सब कुछ कंट्रोल में रहा, तो इसके पीछे है मैनेजमेंट। बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग ने क्या इंतजाम किए थे वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि 2008 की त्रासदी के बाद कैसे चलाई गई पुनर्वास योजना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिलाएं क्यों कहने लगी थी क्विंटलिया बाबा। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और पहले देखिए पानी का रिकॉर्ड डिस्चार्ज के बावजूद बाढ़ से कैसे बचा बिहार। 18 अगस्त 2008 वो दिन जब बिहार में जल प्रलय आया था। तबाही का ऐसा मंजर जिसे लोग अब तक भूल नहीं पाए। नेपाल के कुसहा में तटबंध टूटा और कोसी सीमांचल का बड़ा इलाका बर्बाद हो गया। जहां तक नजर जाती थी हर तरफ पानी ही पानी। कोसी में बाढ़ तो कई बार आई, लेकिन 2008 की कुसहा त्रासदी कोसी के बाढ़ इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 750 किलोमीटर लंबी कोसी ने नेपाल के कुसहा में तटबंध को तोड़ दिया। ये त्रासदी तब आई थी जब नेपाल में बनाए गए 12 क्षत्र बराज से 1,29,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 15 साल बाद 2023 में 4,62,343 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, यानी 2008 के मुकाबले 3,32,543 क्यूसेक ज्यादा। पिछले 34 साल में ये कोसी बराज से सबसे ज्यादा डिस्चार्ज था। कोसी का पानी बराज को छूता हुआ निकल रहा था। नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। कोसी बराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए। पानी तेजी से आगे बढ़ने लगा। तटबंध के भीतर कई गांव जलमग्न हो गए। इलाके के लोग एक बार फिर आशंका में घिर गए और घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने लगे, इस डर से कि कहीं फिर 15 साल पुरानी तबाही ना आ जाए। ये कहाँ से आ रहे हैं? युवक से आ रहे हैं। युवक से आ रहे हैं। पानी बहुत ज्यादा है। क्या कुछ हुआ है वहाँ पर? पानी बहुत ज्यादा आ गया पूरे घर में। एकदम से हम लोग इतना पानी आ गया सो घर से निकलना पड़ा बच्चे सबको लेकर। अभी कहाँ जाएंगे? अभी घर वहाँ पे है ना पुरानवास में, वहीं पे जा रहे हैं। ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। हाँ, ऊंचे स्थान पे। नहीं हो रहे अंदर। ये युवक से आ रहे हैं। हाँ, क्या हुआ है? ये पानी इतना लगा हुआ है जो मत पूछिए। पूरे मान लिया हिल करके आने पर। तो वहाँ छोड़ दिए घर बार? हाँ, घर द्वार तो छोड़ दिए। कहाँ जा रहे हैं अभी? जा रहे हैं मतलब अपना ऊंचे स्थान पे, वहाँ पे जाएंगे। सर 8 नंबर वार्ड में है। लगा भारी है, यही पर टर्ना पर से निकला, यही टोला से पानी घर घर चले गया। कितना पानी आया है? आप लोग घर में पानी घुस गया है? हाँ, अभी सर द्वार पर इतना गया घर जाने। तो आप कहाँ जा रहे हैं? है ये बांध पर सर, घर बनाने के लिए। हाँ, 36 और पूरा परिवार अब वहीं पर रहेगा? हाँ, वहीं पर है। हालांकि पानी के प्रवाह से जब अफरा तफरी मची तब जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर था। जल संसाधन विभाग के अधिकारी बराज पर लगातार जलस्तर का जायजा ले रहे थे, तो जिला प्रशासन के अधिकारी भी लगातार निरीक्षण कर रहे थे। तटबंध की पेट्रोलिंग की जा रही थी। कोशिश थी कि तटबंध को सुरक्षित रखने की, और पूरा प्रशासनिक अमला इस कोशिश में लगा था। जहाँ इस पर पे जो दबाव आने की संभावना है वहाँ पे जो भी बैग्स वगैरह रखे हुए, इसी बैग्स वगैरह सब रखे हुए हैं, और जैसी जरूरत पड़ेगी उसी काम शुरू हो जाएगा। तटबंध का रेगुलर पेट्रोलिंग चल रहा है और बाकी हम लोग सभी लोग को अलर्ट कर दिए हैं। यदि निकलने की आवश्यकता हो तो हमारे सर्वेलेंस स्थल में आ सकते हैं। साफ है, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर था। शाम होते होते जल संसाधन मंत्री संजय झा भी सुपौल पहुंच गए, स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। आखिरकार खतरा टल गया, लेकिन इसके पीछे की वजह थी जल संसाधन विभाग की तैयारी। विभाग के इंजीनियर अलर्ट थे। 2008 में 1,72,000 क्यूसेक पानी आया था। ये कुसहा का ट्रेजेडी हुआ था, और इस बार 4,62,000 क्यूसेक पानी कोसी से आया है। 8 बजे रात में 1,02,00,000 के आसपास था, और 5-6 घंटा में ही 4,62,000। नॉर्मली ये बहुत पानी हो जाता है, और जब टाइम कम देता है आपको,
अगर वो पानी का फ्लो लंबे समय से आता रहे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो कोसी बराज का स्लैब है वहाँ तक को टच कर रहा था, तो एक तो बहुत बड़ा खतरा का बात मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि इतना पानी, और हम लोगों को लगता है कि आप समझिए कि कोसी बराज के ऊपर जो बराज क्षेत्र है उस 40 किलोमीटर में ही इतना बारिश हुआ होगा, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ऊपर से पानी नहीं आ रहा है, उसी रेंज में इतना बारिश हो गया कि इतना पानी वहाँ पर आ गया, लेकिन नीचे में अलर्टनेस था। पानी के ज्यादा बहाव के बावजूद कोसी तटबंध सुरक्षित रहे, इसके लिए कई तरह की तैयारी की गई थी। अर्ली वार्निंग सिस्टम से विभाग अलर्ट पर रहा, तो नाइट पेट्रोलिंग के जरिए 24 घंटे नजर रखी गई। पटना से सुपौल तक अधिकारियों में समन्वय बना रहे, इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया गया। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि कैसे विभाग पूरी तरह अलर्ट था, जिससे बड़ा खतरा टल गया। और ये सब हुआ कैसे? सुबह 5 बजे मुझे जानकारी दी गई, इतना पानी रात में 2 बजे निकला है। विभाग के सारे इंजीनियर्स वहाँ अलर्ट थे। पूरा एम्बैंकमेंट हम लोगों का सुरक्षित रहा। पूरा आपको लेकिन नीचे जब पानी जाता है तो आपको पता है कि बहुत जगह आपको एम्बैंकमेंट के अंदर भी लोग आकर के बस जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जब आप नदी के बेड में आके बस जाएंगे तो वो तो पानी तो अपना कोर्स लेगा ही, वो तो जाएगा ही, लेकिन प्रशासन के लोग भी सारा उनका नाव का इंतज़ाम हो, आपको फूड पैकेट्स हो, उनको अनाउंसमेंट करके अगर ऊंची जगह जाना चाहे वो तो सारा अलर्टनेस रहा है। और अब तो पानी ऑलमोस्ट वहाँ से निकल गया है, लेकिन हाँ ये एक अलार्मिंग ज़रूर था। और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर या मजदूर जितने लोग हैं, जिस हिसाब से उन लोगों ने हैंडल किया वहाँ सिचुएशन, तो वो निकल गया इस हिसाब से। जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड में हैं, तो पटना में सेंट्रल फ्लड कंट्रोल सेल और हेल्प डेस्क चल रहा है, जहां से पूरे राज्य की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एक तो आप जब फ्रंट से चीज़ों को देखते हैं, मैं शाम में पहुंच गया। जिस दिन ये घटना घटी मैं पटना में था और मंडे था, जनता दरबार थी, और शाम में मैं कोसी महासेतु पे पहुंच गया। और मुझे लगता है कि 2 पार्ट में जो हम लोगों ने किया है कि एक तो हम लोगों का एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसका एक अलर्टनेस, और दूसरा जो हम लोगों का नाइट पेट्रोलिंग होता है वो हम लोग खुद मॉनिटर करते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, आपको बता दूं, एज ए मिनिस्टर मैं भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। सबको फ़ोटो अपलोड करना है कि रात में 1 बजे आप कहाँ हैं बांध पर, फ़ोटो खींचिए, अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल करके आप डालिए इस पर, तो हम भी देखते हैं। कोई अच्छा काम करता है उस पर रिस्पॉन्ड भी करता है। तो आपको इंजीनियर अब एम्बैंकमेंट के ऊपर मिलेंगे, मंत्री से लेके विभाग के सचिव से लेके सारे लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा हुआ कि अब वो जो स्लिप कर जाता था, एक पार्ट तो ये था, प्लस क्वालिटी इंश्योर करना जो हमारा एंटी इरोजन का काम होता है। जिलों से पूरी खबर कंट्रोल रूम तक पहुंचती है और फिर संबंधित अधिकारियों को खबर दी जाती है, ताकि समय रहते बचाव का काम किया जा सके। ये सब कुछ मंत्री संजय झा की निगरानी में हो रहा है, जो खुद पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हम लोग नदी के धारा का असली सारा चीज़ है कि अगर आपको पहले से अनुमान हो कि किस क्षेत्र में बारिश का क्या रेंज होगा, तो आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं चीज़ों को। तो हमारा जो सारा थ्रस्ट है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम। दिक्कत कहाँ होती है बिहार में तो हम लोग बहुत कुछ कर पाते हैं, लेकिन ये सारा नदी आता है नेपाल से। अब वो वहाँ तो हम लोग का कंट्रोल नहीं है। वहाँ जो गेज स्टेशन वगैरह भी है वो भी नेपाल से परमिशन लेकर ही काम करना पड़ता है, तो इसलिए उसके एक्यूरेसी में थोड़ा सा इशू आता है। और हम लोग भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं कि भाई CWC के थ्रू वहाँ पर ज़्यादा गेज स्टेशन लगे जो हम लोग की एक्यूरेसी हो जाए। वो अगर हो जाता है तो हम डिपार्टमेंट को भी अलर्ट कर देते हैं, और डिपार्टमेंट तो अलर्ट रहता ही है, जिला प्रशासन को भी हम लोग टाइम पर सूचना दे देते हैं, अभी भी देते हैं। तो जिला प्रशासन भी नीचे का स्तर तक SOP बना हुआ है, हम लोग सूचना दे देते हैं, तो उनके लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। विभाग की तैयारियों और अधिकारियों के अलर्ट रहने से बड़ा खतरा टल गया है। हालांकि संजय झा बताते हैं
कि अभी करीब 1.5 महीने तक सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। 2008 की कुसा त्रासदी के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास का कार्यक्रम चलाया गया। बाढ़ से 7 जिलों के लाखों लोग प्रभावित हुए थे। बिहार सरकार ने कोसी पुनर्वास योजना बनाकर पीड़ितों तक मदद पहुंचाई। सीएम नीतीश ने एक बार कहा था कि कैसे पीड़ित परिवारों को 1 क्विंटल चावल देने की वजह से महिलाएं उन्हें क्विंटलिया बाबा कहने लगी थी। कोसी में बाढ़ कोई नई बात नहीं, तटबंध भी कई बार टूटा, लेकिन 18 अगस्त 2008 को कुसा तटबंध टूटने के बाद जो तबाही मची वो शायद ही कभी भुलाया जा सकी। 2008 में 12 छद्र बाराज से 1,29,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इसके बाद नेपाल में कुसाहा के पास पूर्वी कोसी तटबंध टूट गया। कोसी के पानी ने जो विनाश लीला दिखाई उसके निशान आज भी मौजूद हैं। तस्वीरें देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन खेतों में फसलें उगा करती थी वहां अब रेत के टीले नजर आते हैं। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। 2008 के मुकाबले इस बार बराज से 3,32,543 क्यूसेक पानी ज्यादा छोड़ा गया। इसके बावजूद कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसकी वजह है नीतीश सरकार का मैनेजमेंट। सिर्फ कोसी ही नहीं, वाल्मीकि नगर बराज और गोपालगंज बराज के अलावा दूसरी सहायक नदियों से 7 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। यह पानी गंगा में मिलता है। अगर राज्य सरकार की मुस्तैदी नहीं रहती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम और तटबंधों की निगरानी से बड़ा खतरा टल गया। आगे भी इस तरह का खतरा ना हो, इस पर भी काम किया जा रहा है। हम लोग नदी के धारा का असली सारा चीज़ है कि अगर आपको पहले से अनुमान हो कि किस क्षेत्र में बारिश का क्या रेंज होगा तो आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं चीज़ों को। तो हमारा जो सारा थ्रस्ट है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम। दिक्कत कहाँ होती है बिहार में तो हम लोग बहुत कुछ कर पाते हैं, लेकिन ये सारा नदी आता है नेपाल से। अब वो वहाँ तो हम लोग का कंट्रोल नहीं है। वहाँ जो गेज स्टेशन वगैरह भी है वो भी नेपाल से परमिशन लेके ही काम करना पड़ता है। तो इसलिए उसके एक्यूरेसी में थोड़ा सा इशू आता है। और हम लोग भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं कि भाई CWC के थ्रू वहाँ पर ज़्यादा गेज स्टेशन लगे जो हम लोग की एक्यूरेसी हो जाए। वो अगर हो जाता है तो हम डिपार्टमेंट को भी अलर्ट कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट तो अलर्ट रहता ही है, जिला प्रशासन को भी हम लोग टाइम पर सूचना दे देते हैं, अभी भी देते हैं। तो जिला प्रशासन भी नीचे का स्तर तक SOP बना हुआ है, हम लोग सूचना दे देते हैं, तो उनके लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। ये तो हुई इस साल की बात। अब जरा जानते हैं कि कुसहा त्रासदी के बाद नीतीश सरकार ने इलाके में कैसे पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी के पानी से 7 जिलों में तबाही मची थी। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, हजारों घरों का नामो निशान मिट गया, खेतों में लगी फसलें बर्बाद हुई। जब पानी कम हुआ तो बड़े इलाके में सिर्फ रेत ही रेत थी। तब बिहार में नीतीश सरकार के बने 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। अचानक आई बाढ़ ने 7 जिलों में बर्बादी लाई, हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। सरकार के सामने चुनौती थी इन लोगों के पुनर्वास की। सरकार ने बड़ी योजना बनाई जिसका बजट था 14,808 करोड़ रुपए। इसके तहत योजना बनी त्रासदी का सामाजिक और आर्थिक परिवेश बनाने के अवसर के रूप में उपयोग करना, प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए आर्थिक क्रियाकलाप, निजी घरों और सार्वजनिक भवनों की मरम्मत का काम करना, कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, लघु उद्योग और हस्तकरघा में सहायता देना, सामुदायिक और सामाजिक आधारभूत संरचना का अपग्रेडेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के तंत्र में सुधार, कमजोर तबकों और महिलाओं का सशक्तिकरण, प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, सड़क नेटवर्क, जलापूर्ति का इंतजाम, बच्चों के लिए एकीकृत पोषण और शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अलावा कई और योजनाएं चलाई गई। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर तरह की मदद दी गई। शिविरों में लोगों के रहने का इंतजाम किया गया और खाने के लिए अनाज की व्यवस्था की गई। हर परिवार को 1-1 क्विंटल अनाज दिया गया था और महिलाएं नीतीश को क्विंटल बाबा तक कहने लग गई थी। इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि अब हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है ताकि पहले से ही बचाव का काम किया जा सके। तो अगर आप जागते रहेंगे तब तो बहुत कुछ कंट्रोल में हो जाएगा ना भाई। ये तो इग्नोर कर देंगे, दिक्कत है। तो वो अलर्टनेस रहता है। तो मैंने कहा कि लिटरली हम लोग एवरीडे मॉनिटर करते हैं, जो हमारा नाइट पेट्रोलिंग का काम है। बहुत जगह हम लोग औचक भी चले जाते हैं देखने के लिए कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। और
एक निगेटिव ही रहता है जल संसाधन विभाग के इंजीनियर को लेकर के कि फ्लड में ये काम कर दिए, लेकिन अच्छे इंजीनियर भी हैं जो रात भर रह करके सुरक्षा करते हैं, अच्छा काम किया। अभी तो चीज़ें कंट्रोल में हैं फिलहाल, अभी तो 1-1.5 महीना बाढ़ का और समय है। हम लोग मानते हैं कि 15 अक्टूबर तक रफली बाढ़ का एक वो फेज रहता है, तो अभी तो लगभग 1.5 महीना से ज़्यादा ही टाइम है अभी। फिलहाल तो खतरा टल गया लगता है, लेकिन इस समस्या का समाधान नेपाल में हाई डैम, जिससे उत्तर बिहार के 8 करोड़ लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, साथ ही सिंचाई की सुविधा मिलेगी और बिजली उत्पादन भी हो सकेगा, इस पर भी काम शुरू हुआ, लेकिन इसकी गति काफी धीमी है। लेकिन एक चीज़ जरूर है जो इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए जो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, वो है नेपाल में हाई डैम बनना। अगर उत्तर बिहार के लोगों के 8 करोड़ लोगों को निजात बाढ़ से मिलना है, जब तक नेपाल में हाई डैम नहीं बनेगा तब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो बन जाएगा तो कंट्रोल्ड पानी आएगा, वो बन जाएगा तो सिंचाई की सुविधा हो जाएगी, वो बन जाएगा तो वहाँ बिजली उत्पादन हो सकता है। और एक ट्रीटी है नेपाल और इंडिया का इसको लेकर, 2004 से विराटनगर में ऑफिस खुला हुआ है, डीपीआर बन रहा है, लेकिन इतने दिनों में डीपीआर तक नहीं बना है, उनमें बहुत कॉपरेशन नहीं है। मामला 2 देशों के बीच का है, तो पहले केंद्र सरकार की पहल जरूरी है। अब इंतजार इस बात की है कि कोसी के बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए पहल कब शुरू होती है। नेपाल से बात बिहार सरकार तो नहीं कर सकती है, ये तो 2 कंट्री के बीच की बात है। तो हम उम्मीद करते हैं, हम अभी मिला भी था, मैं जो मंत्री हैं जल शक्ति के या हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उनसे भी मैं मिला था कि भाई नेपाल से बात करके इसका कोई न कोई सॉल्यूशन निकालिए। उम्मीद करते हैं कि वो लोग बात करके कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। इस बीच में हाई कोर्ट में कोई पीआईएल किया, पटना हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस के बेंच ने आपको ऑब्जर्वेशन दिया है कि भारत सरकार को इसके लिए एक अथॉरिटी बनाना चाहिए कोसी हाई डैम को लेकर के, इसमें बिहार सरकार भी हो और नेपाल से भी बात करके अगर उनके आदमी रहें तो उस पर भी आपको अभी तक कोई मूवमेंट भारत सरकार में नहीं है। स्थायी समस्या के समाधान की प्रक्रिया लंबी है और इसमें काफी वक्त भी लगता है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस साल खतरा टल गया है। 14 अगस्त को कोसी बराज से 4,62,343 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 34 सालों का रिकॉर्ड है। कोसी बराज के इतिहास में ऐसा सिर्फ तीसरी बार हुआ जब सभी 56 फाटक खोल दिए गए। कोसी बराज से 1968 में 7,88,000 क्यूसेक, जबकि 1987 में 5,23,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया था। वहीं 2008 में 1,29,800 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ आई थी, जबकि इस साल 4,62,343 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बावजूद राज्य सरकार की तैयारियों, जल संसाधन विभाग के अलर्ट रहने और तटबंधों की लगातार निगरानी से खतरा टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।